दोस्तों 4 जून जो है वो सिर्फ लोकसभा के रिजल्ट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं था। 4 जून को हमारे देश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम नीट का रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ था। लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, एक कंट्रोवर्सी चारों तरफ फैल गई। वैसे तो देखो हर साल ही इसका एग्जाम होता है, लेकिन इस साल जब रिजल्ट्स आए तो लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। इस बार जो रिजल्ट आया उसके अंदर 67 लोग ऐसे थे जिन्हें 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स मिले, यानी कि 100% मार्क्स पाने वाले 67 लोग थे। तब ज़्यादातर जो टॉपर होते थे कितने होते थे? 2 हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो गए, 1 या 2 इतने ही रहते थे। अचानक से मतलब 67 टॉपर्स हो गए, ये कैसे हो रहा है? ऐसे ही कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके मार्क्स आ रहे हैं 718 या 719, तो यानी कि 720 के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप होना चाहिए था वो होना चाहिए था 716 का। लेकिन ये बीच में जो 18 और 19 के जो नंबर आ रहे हैं उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने कुछ लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसने एक्सेप्ट किया कि एक एरर आ गई थी क्वेश्चन के अंदर, तो अगर किसी ने गलत भी अगर उसको अटेम्प्ट किया तो उसको ग्रेस मार्क्स उसके अंदर मिले। और ऐसे ही कुछ सेंटर्स ऐसे भी थे जहाँ पर लोग प्रॉपर उनको टाइम नहीं मिल पाया था एग्जाम कंप्लीट करने का। और जब ये वाली बात भी जब बाद में एस्टैब्लिश हुई कि हाँ उनको सच में टाइम कम मिला है, तो उन सेंटर्स के अंदर भी जो लोग थे उनको भी प्रोपोर्शनेटली मार्क्स थोड़े से बढ़ाकर दिए गए। तो यही कारण है कि कुछ बच्चों के मार्क्स इस तरीके से आए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पेपर जो है वो तो लीक हो गया था, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना था कि क्वेश्चन पेपर उन्हें रॉन्ग मिला। तो हाँ, ये ज़रूर 1-2 सेंटर्स में माना गया है कि पेपर जो हिंदी मीडियम वाले थे उनको शायद इंग्लिश का मिल गया, या इंग्लिश वालों को किसी को हिंदी का मिल गया। ऐसी 1-2 डिस्क्रिपेंसीज हुई जिसके अंदर क्या हुआ कि कुछ लोग फिर वो क्वेश्चन पेपर मिलते ही फिर वो बाहर आ गए और उन्होंने वो पेपर जो है ऑनलाइन सब पब्लिश कर दिया। बट वो जब बाहर आके पेपर ऑनलाइन जब अपना पेपर उन्होंने पब्लिश किया, तब तक तो ऑलरेडी एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो चुका था। तो जो ये एलिगेशन आई है कि पेपर लीक हो गया था, वो तो काइंड ऑफ इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है। और जो क्वेश्चन पेपर लीक होने वाली भी जो कंट्रोवर्सी लोग कह रहे हैं, वो भी कुछ हद तक ये नहीं मान सकते कि वो सच में हुआ है, मतलब उसके कुछ क्रेडिबल सोर्सेज नहीं है। अब एक नेक्स्ट एलिगेशन ये भी आ रहा है कि रिजल्ट्स वैसे तो नॉर्मली 14 जून को डिस्प्ले होना चाहिए था, लेकिन 10 दिन पहले उसको शिफ्ट कर दिया गया 4 जून को। तो इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि लोगों का ध्यान जो है लोकसभा के इलेक्शंस में रहेगा, तो ये वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आएगी और ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं बनेगी। लेकिन इसके अंदर भी एनटीए ने जो अपना जस्टिफिकेशन दिया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट का रिजल्ट जल्दी आया है, बाकी और भी एग्जाम्स हैं जैसे जेईई के, तो उसमें भी मान लो अगर पहले हमारी सब चीज़ें हो गई हैं तो अर्ली डिक्लेरेशन पहले भी हुई है, तो ऐसा कोई अनयूजुअल इसके अंदर प्रैक्टिस नहीं है ये। और जहाँ तक हाई स्कोर्स की बात की जा रही है, तो एनटीए का ये कहना है कि इस बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये एग्जाम दिया वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो पिछले साल तक 20 लाख लोग एग्जाम दे रहे थे, लेकिन इस साल 23 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया। अब हमारे देश में 1,08,000 के आसपास MBBS की सीट्स होती हैं और 700 हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब इसके अंदर क्योंकि अब इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सी निकल कर आई है, तो 2 पिटीशंस भी ऑलरेडी अब सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई हैं, जिसके अंदर लोगों ने कहा है कि क्योंकि ये इसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था और जो आंसर्स जो आ रहे हैं वो बहुत ही डिस्क्रिपेंसी आ रही है उस आंसर्स के अंदर, तो इसलिए इस रिजल्ट को कैंसिल कर देना चाहिए और एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम सभी जानते तो हैं कि हमारे देश के अंदर जो मेडिकल की जो सीट्स होती हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर एक अफोर्डेबल एजुकेशन मिलती है और एक अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, उनकी जो सीट्स होती है वो बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। और जो फिर उसके अलावा फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, करोड़ों के अंदर पहुंच जाती है। और ऐसे में आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए यूक्रेन जैसी कंट्रीज़ में भी जाते हैं। और यूक्रेन में अब क्योंकि वॉर की वजह से वो चीज़ बंद हो गई है, तो बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे कि अभी किर्गिस्तान के अंदर भी लोग जा रहे हैं, और वहाँ से भी लेकिन अभी न्यूज़ सुनने में आई थी किर्गिस्तान के अंदर भी इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर अभी अटैक हुए हैं। तो हमारे देश में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, और अगर उसके अंदर इस तरीके से हमारा रिजल्ट्स भी अगर टेढ़ा मेढ़ा आएगा तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मेंटली और साइकोलॉजिकल जो प्रेशर्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो ये बहुत ही गलत है। हमारे देश की जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं उन्हें इस बात का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो इतना मेंटल प्रेशर होता है, इतना सोसाइटी का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से सुसाइड्स इतने कॉमन हैं, और इस रिजल्ट के आने के बाद भी एक सुसाइड सुनने में आया है जो कि हुआ है। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या नीट का एग्ज़ाम अब फिर से ऑर्गेनाइज होना चाहिए और इस रिजल्ट को कैंसिल कर देना चाहिए, या जो रिजल्ट आ गया है उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अब आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए?